बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV 4 पर खुश आमदीद। ये आपका अपना YouTube चैनल है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और तरक्की की तरफ लेकर जाएं। हम आपसे फिर आशा करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अल्लाह ताला अपना फजल व करम फरमाए, मगर इस 25 करोड़ बेहिस कौम में ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं, आदमी दंग रह जाता है, शर्म के मारे कोई बात नहीं करता। ये वाक़या एक दर्दनाक है। इससे पहले ये वाक़या सोशल मीडिया पर भी आया कि अब पाकिस्तान के हज़ारों उलमाए कराम बेहिस हो चुके हैं, या लाखों मदरास के इमाम साहबान ये भी बेहिस हो चुके हैं, क्या मुफ्तियान ये भी बेहिस हो चुके हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या अक्सरी इस्टेब्लिशमेंट भी बेहिस हो चुकी है, क्या सिविल इस्टेब्लिशमेंट भी बेहिस हो चुकी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक ये सब बेहिस हो चुके हैं। बल्कि मेरे ख़्याल में ये माशरा अखलाक बास्ता माशरती ूम से महरूम ये 25 करोड़ अवाम के जत्थे बेहिस हो चुके हैं। मैं इसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ ये क्यों बेहिस हुए हैं। चंद हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा वाक़या पेश आया, या उसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया गया, देखने वाला देखता ही रह गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये भी वाक़यात होने थे। मेरे भी दोस्तों, इस वक्त जुल्म की लहर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। कहीं कानून नज़र नहीं आ रहा। क्या ये हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया, और सितम पर सितम इस्लामी रियासत में ढाए जा रहे हैं। ये वाक़या किसी ने सोचा भी ना होगा। ये जुल्म हर किसी मुख्तलिफ अशकाल में सामने पेश आता रहा। मेरे दोस्तों, ये वाक़यात 25 करोड़ अवाम को अभी तक डस रहा है। ये एक ऐसा वाक़या है उसमें इस बेहिस कौम की अनापरस्ती, इक़्तिदार परस्ती और मुकदमा की आग लगी हुई है। अगर कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उधर भी अदालतों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, केसों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसमें कोई तफरीक नहीं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हों। मेरे दोस्तों, आइए हम आपको इस वाक़ये की तरफ लेकर चलते हैं। मेरे दोस्तों, चंद हफ्ते पहले एक नौजवान को 4 लोगों ने पकड़ कर बाजू और हाथों से उनको बांधा, फिर पाँव को बांधा, उसको सीधा लटाया और उसके ऊपर उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर उसको ज़िंदा जला दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये 25 करोड़ अवाम की बेइज्जती के ऊपर भी हम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए आपको बता देना चाहते हैं। क्या कोई रोकने वाला नहीं था। ये जुल्म की ख़तरनाक लहर पैदा होते ही क्यों ये वाक़या क्यों हुआ। मकतूल चाहे गुनाहगार हो चाहे गुनाहगार ना हो, मेरे दोस्तों, मकतूल का कोई जुर्म कोई भी हो, लेकिन इस्लाम और अखलाकियात और माशरियात और समाजियात तो एक चूंटी को भी ज़िंदा जलाने पर काबिल गिरफ्त है या जला नहीं सकता। आहट यूं कानून को हर मकाम पर हाथ लेने
अगर ये सिलसिला ना रुक सका, हमें जाने की बजाय अस्पताल में हमें पहुंचा दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ऐसे वाक़यात, ऐसे रकीक वाक़यात अगर उलमाए कराम ने नहीं रोकने, या मुफ्तियान ने, और जो लाखों मसाजिद के इमाम हैं, इतने हमें क्या फ़ायदा। क्या वो कौम की तरबियत नहीं कर सकते? चाहे वो मुख्तलिफ़ अकायद के हों, हर एक का मुतमन्ना नज़र ये होना चाहिए भाई लोगों की तरबियत करना। अगर आप यहाँ देखें, ये क्या कर सकते हैं, दूध असल नहीं मिलता, घी असल नहीं मिलता, जो और इस वक्त यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, उनको पानी भी सही नहीं मिलता, पीने के काबिल नहीं होता। और मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है इस वाक़यात की रोकथाम के लिए। जिन्होंने 4 लोगों ने उसको बांध कर आग लगाई, उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इंदा ऐसे वाक़यात ना हो सकें। मेरे दोस्तों, अगर हुकूमत वक्त ये इंतज़ाम कर ले, शायद ये रोज़ क़यामत के दिन बख्शे जाएँ, वरना इनके लिए गर्मा गर्म जहन्नम तैयार है। मेरे दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, वीडियो पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट्स सेक्शन में जाकर ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे दोस्तों, ये था हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बेहिस्सी के ऊपर। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।